Hello everyone, welcome to the Bari Talim Foundation. Myself Amir Riaz Manhas. So guys, today we start the topic history. And history, the first topic is IVC. It means Indus Valley Civilization. क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें हिस्ट्री का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ समझो, इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या और कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग आए और कहां से आए और ये कहां से शुरू हुई इसकी हिस्ट्री। तो गाइस, तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आज हम शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जैसे कि आप जानते हैं हमारी हिस्ट्री जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, फर्स्टली जो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री जो है, जो वर्ड हिस्ट्री है, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इज नोन एज हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री के अंदर तीन चीजें जो है वो पूरी हिस्ट्री के आगे पीछे जो है वो घूमती हैं। तीन वर्ड जो है, हालांकि हम मान लें 4 वर्ड भी हो सकते हैं। देखो, 4 वर्ड हैं जो पूरी हिस्ट्री के ऊपर घूमते हैं। फर्स्टली व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ। क्या, कब, कहां और क्यों। कब, कहां, क्यों और कैसे, ये जो वर्ड जो है ये पूरी हिस्ट्री के आगे पीछे जो घूमते हैं। कोई भी इवेंट हम मान लें इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जब भी हम डिस्कस करेंगे कोई भी हिस्ट्री के अंदर इवेंट ले लो, आप 1857 का ले लो, तो 1857 के अंदर हमारी हिस्ट्री के ऊपर ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, गवर्नर जनरल कौन थे और क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था, ये सारी चीजें हिस्ट्री के कोई भी इवेंट्स को हम उठा के देख लें तो यही वर्ड कब, क्यों, कहां और कैसे, ये जो वर्ड है ये पूरी हिस्ट्री के ऊपर जो है वो रिवॉल्व करते हैं, पूरी हिस्ट्री के ऊपर। देखो, अब हम बात करेंगे सीधा इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर हम शुरू करें तो फर्स्टली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। इंडस जो है वैली और सिविलाइजेशन, देखो ये जो वर्ड निकला है वो रिवर इंडस से निकला है कि रिवर इंडस, यानी अगर मान लो ये हमने ये इंडिया बनाया है तो इंडिया के इस लोकेशन के ऊपर ये जो पूरी हमने रॉन्ग लोकेशन आई है, यहां से रिवर इंडस जो है वो यहां से रिवर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है। रिवर इंडस मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होके जेएंडके को पास करते हुए पाकिस्तान में चला जाता है और यहां से घूमते घूमते यहां से इंडस पहुंच जाता है सीधा कराची को क्रॉस करके, कराची पोर्ट को सीधा अरेबियन सी में, अरेबियन सी के अंदर फॉल करता है। इंडस यहां से ओरिजिनेट होता है रिवर मानसरोवर लेक इन कैलाश, तिब्बत से ओरिजिनेट होता है हमारा रिवर इंडस और यहां से घूम के सीधा चला जाता है कहां पे, पाकिस्तान को क्रॉस करके और सीधा चला जाता है अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, रिवर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो सिविलाइजेशन है हमारी ये रिवर इंडस के, यानी ये जो हमने गोल चक्कर बनाया है इसी के बीच में पूरी हमारी सिविलाइजेशन जो है वो रहती है, यहां से ओरिजिनेट हुई है। अब जो ये जहां से रिवर इंडस फ्लो कर रहा है इसके आगे पीछे जितनी भी पूरी सिविलाइजेशन है हम उसको इंडस मानेंगे। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। हड़प्पन क्यों? क्योंकि पहले फर्स्ट साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी उसका नाम था हड़प्पा। तो हड़प्पा से ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम मिला है, जो रिवर कहां पे थी, रिवर राली के किनारे। अब जो हड़प्पा से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम भी देते हैं। अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़े, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द 4th अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड अलोंग विद द सिविलाइजेशन ऑफ, यानी ये हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये वर्ल्ड में 4th नंबर की सिविलाइजेशन है। इससे पीछे अगर हम देखें, इससे पीछे जो हमारी सिविलाइजेशन है फर्स्टली मेसोपोटामिया थी, जो थी वो हमें ईरान के अंदर, यानी जो भी हमें गल्फ कंट्री थी उसके अंदर जो भी सिविलाइजेशन हुई है वो थी मेसोपोटामिया, वो रिवर टिग्रिस के किनारे। दूसरी हमारी जो सिविलाइजेशन हुई थी वो यहाँ पे, कहां पे, रिवर, वो इजिप्ट में। और इजिप्ट कहां है, अफ्रीका की एक बहुत बड़ी कंट्री है इजिप्ट है, और इजिप्ट के अंदर ये सिविलाइजेशन हुई थी। और रिवर कौन सा था, रिवर नाइल के जो किनारे पे जो सिविलाइजेशन वहां पे बसी और वो कौन सी थी, इजिप्ट। और थर्ड जो सिविलाइजेशन हमारी थी वो थी चाइना में कौन से, रिवर हवांग के किनारे, यानी पहले जो मेसोपोटामिया टिग्रिस रिवर के किनारे, सेकंड जो है इजिप्ट
ये जो है इंडस वैली के किनारे, और जो चाइना है, चाइना में जो है चाइना सिविलाइजेशन जो है वो हवांगहो जो है वो चाइना में जो रिवर है उसके किनारे पे ये सिविलाइजेशन बसी। और फोर्थ नंबर पे हमारी आ गई इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर इंडस के किनारे, रिवर इंडस से ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को का नाम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फर्स्टली क्या हुआ, फर्स्टली ये हुआ जो पहली साइट जो है वो डिस्कवर हुई थी यहां पे हड़प्पा। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड बाय दयाराम सानी। तो दयाराम सानी द फर्स्ट डिस्कवर्ड द हड़प्पा साइट इन 1921। 1921 के अंदर पहली साइट जो थी हड़प्पा वो डिस्कवर हुई। वो कौन सी हुई? दयाराम सानी ने हड़प्पा को जैसे डिस्कवर किया, ये जो पहली जो हमारी साइट है जिसको हम हड़प्पा बोलते हैं, इससे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम निकला है। ये साइट डिस्कवर हुई 1921 के अंदर। उसके बाद सेकंड जो है दयाराम डी.आर. बैनर्जी। तो डी.आर. बैनर्जी जो है इसने सेकंड जो साइट थी डिस्कवर वाज मोहनजोदारो। ये जो मोहनजोदारो है इन 1922 के अंदर, 1922 के अंदर दूसरी साइट हमारी जो है वो डिस्कवर हुई जिसका नाम था मोहनजोदारो। ठीक है, फर्स्ट हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदारो, ये डिस्कवर हुई। उसके बाद से ये जो फर्स्टली जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो नाम है वाज कोइन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली बाय जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने हड़प्पा साइट जो डिस्कवर हुई थी, इसने कहा इस सिविलाइजेशन का नाम जो है वो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी जाने जाते हैं। तो इस सिविलाइजेशन का यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा, हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि रिवर जो है हमारे पास फर्स्ट साइट जो हड़प्पा डिस्कवर हुई थी रावी के किनारे पे, तो यहां से हम ये कहते हैं कि जो हमारी फर्स्ट साइट जो है ये पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है। अब देखो ये लोग कौन थे और कहां से आए थे और ये कैसे यहां बसे। देखो बहुत सारे ऐसे जो हमारे क्या कहते हैं इसको, जो हमारे हिस्टोरियन है, जो हमारे हिस्टोरियन है वो ये कहते हैं कि एक्चुअल में ये जो लोग यहाँ पे आए फर्स्टली कुछ कह रहे हैं सेंट्रल एशिया से आए, कुछ कह रहे हैं यूरोप से आए, कुछ कह रहे हैं चाइना से आए, और कुछ कह रहे हैं ये जो है ये बाहर से कहीं से आए, और कुछ का मानना है ये लोग यहीं के थे और यहीं पे ये लोग सेटल हो गए। तो अभी तक जो है वो किसी भी चीज की हमें ये पुष्टि नहीं मिली है कि एग्जैक्ट लोकेशन ये लोग आए कहां से। लेकिन इसी जॉन मार्शल का कहना है जब काफी चीजें डिस्कवर होने के बाद इन्होंने देखी कि ये लोग जो है बेसिकली सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए और यहाँ पे सेटल हो गए, और यहाँ पे सेटल हो गए। बेसिकली यहाँ पे भी अदरवाइज पॉपुलेशन थी, कुछ लोग थे यहाँ पे दासा और दस्यू, उन लोगों को इन लोगों ने मार के, क्योंकि इनकी हड्डियों के जो हमें जो रिमेन्स जमीन के नीचे से हमें मिले, यानी हिस्टोरियन को मिले, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, तो आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि यहां से उनकी हड्डियों पे कट लगे हुए थे, कुछ की हड्डियां जो है वो जमीन के नीचे से मिली है, और बड़े बड़े कद के शब्द जो लोग थे वो ऐसे लोग जो है ये ऑब्जर्व करते हैं इतने बड़े कद के लोग 7 फुट 8 फुट 9 फुट के लोग जो है वो अमूमन इस एरिया के लिए थे, वो सेंट्रल एशिया से, वो सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आगे सेटल हो गए। तो यहाँ के लोगों को मार के ये लोग यहाँ पे सेटल हो गए, और ऐसा ऐसा करते करते ये लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे। जब यहाँ से लोग यही सबसे पहले पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे आए, यहाँ से ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते ये पाकिस्तान में पहुंचे, और पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए ये लोग कहां पे आ गए? इंडिया में, और इंडिया को क्रॉस करते करते लास्ट में यहाँ पे पहुंच गए यूपी। तो यूपी में कहां? आलमगीरपुर में यहाँ पे लोग सेटल हो गए। तो यहां से हमें ये चीज का क्लेरिफिकेशन होती है कि ये लोग बेसिकली यहाँ के नहीं थे, ये लोग बाहर से आए, यहाँ पे सेटल हो गए, और सेटल होते होते मैक्सिमम ये जो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे ये रिवर के किनारे पे ही सेटल हुए। क्योंकि अगर आप पूरी हिस्ट्री को उठा के देखिए, मैक्सिमम पॉर और मैक्सिमम लोग जो है वो सेटलमेंट उनकी जो है वो रिवर के किनारे पे ही हुई है। अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो ये साइड जो है वो रिवर रावी के किनारे है। दूसरी साइड जो ये यहाँ पे मोहनजोदारो की बात करें, ये रिवर इंडस के किनारे पे है। और उसके बाद हम बात करें चंद्रदारो की, यानी अगर साइट्स की देखी जाए तो बहुत सारी साइट जो है वो डिस्कवर हुई है। कहां पे? बहुत सारी साइट जो है वो डिस्कवर हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। 4 बड़ी साइटों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है, 4 बड़ी साइटें कौन सी है? हमने इस पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने 4 नॉर्थ ईस्ट
और साउथ में हमने डिवाइड कर दिया। अगर पूरी हिस्ट्री में, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें नॉर्थ पे देखे जाए तो नॉर्थ पे कौन से, नॉर्थ पे इनकी जो साइड थी वो थी मांडा। नॉर्थ पे हम चले जाए जेएंडके के अंदर, तो मांडा कहां पे है, जेएंडके के अंदर है। और जेएंडके के कहां पे, जम्मू में एक जगह है जिसको हम कहते हैं अखनूर। अखनूर जो जगह है, अखनूर में ही एक मांडा एरिया है जहां पे ये सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको बहुत सारी रिमेन्स जो है वो इस साइड से मिले हैं। तो ये हिस्टोरियन का ये कहना है कि बहुत सारी चीजें मिलने के वजह से उनको ये पता चला कि यहां से जो है ये जो सिविलाइजेशन है यहां पे भी बसी है। तो फर्स्टली आ गया नॉर्थ पे। अगर बात करें नॉर्थ की, अगर हम बात करें तो नॉर्थ पे हमारी लोकेशन आ गई हमारी कौन सी, मांडा, जो कहां पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर। एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए अखनूर के अंदर। अखनूर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मांडा, और यहां पे हमारी जो सिविलाइजेशन है यहां पे सेटल हुई। अगर साउथ की बात करें, हम नीचे आ जाए यहां पे, तो साउथ पे यहां पे दियामाबाद, यानी दियामाबाद जो है वो साउथ पे है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में साउथ पे जो हमारी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो है दियामाबाद। तो दियामाबाद कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर हमारी दूसरी साइड जो है दियामाबाद, ये साउथ पे है। यहां पे आगे माना, और साउथ पे अगर हम बात करें तो यहां पे आगे दियामाबाद। दियामाबाद कहां पे है, साउथ पे है। ओके फाइन। थर्ड हम बात करेंगे किसकी, वेस्ट की तरफ। हम मांडा आ गया नॉर्थ पे, साउथ पे आ गया हमारा दियामाबाद, और अगर हम आगे कहां पे, वेस्ट पे। वेस्ट पे आ गया, वेस्ट पे हमारी जो साइड है वो है सुरकंदर। सुरकंदर जो है वो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। ये ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है ये सुरकंदर। और रिवर किसके नजदीक है, रिवर दस्त के। ये जो भी साइड देखी है वो रिवर के ही किनारे है। महाराष्ट्र की बात करें हम, यहां पे जो है रिवर रिवर बगवा रिवर जो है, यहां पे जो है इस रिवर से, देखो यहां पे रिवर हमारा नर्मदा भी जाता है, हमारा यहां पे रिवर तापी रिवर और नर्मदा रिवर वो यहां से फ्लो करती है। थोड़ा सा ऊपर हम चले जाए, वो यहां पे गुजरात को भी टच करते हुए, महाराष्ट्र को टच करते हुए नीचे चलती है, यहां से सीधा रेवसी के अंदर। तो सुतुंदौर की बात करें, सुतुंदौर में रिवर दस्त जो है इसके किनारे पे एक कोस्ट है सुतुंदौर, जो ईरान और इराक के बॉर्डर पे है। बेसिकली सुतुंदौर जो है, ये जो एरिया है, ये जो साइड है, ये बलोचिस्तान में पड़ती है। पाकिस्तान के एरिया जो है बलोचिस्तान, उसके बॉर्डर पे और ईरान के बॉर्डर के बीच में ये जगह पड़ती है सुतुंदौर। वेस्ट पे आगे सुतुंदौर, नॉर्थ पे आगे मांडा, साउथ पे आगे दियामाबाद। और हम अगर ईस्ट की बात करें, यहां पे आ जाए, ईस्ट की बात करें तो ईस्ट पे हमारी जो साइड आ गई वो आ गई आलमगीरपुर। आलमगीरपुर रिवर कौन सा है वहां पे, हिंडन रिवर। रिवर हिंडन के नजदीक एक साइड है आलमगीरपुर, जहां पे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। तो ये चार मेन साइड होगी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। नॉर्थ पे मांडा, तो मांडा तो रिवर कौन सा है, चिनाब। रिवर चिनाब के नजदीक, यानी अखनूर में अगर चले जाए, रिवर चिनाब जो है उसके नजदीक मांडा साइड है। मांडा आ गई हमारे नॉर्थ पे, साउथ पे दियामाबाद आ गई, और वेस्ट पे आ गई हमारी सुतुंदौर, और ईस्ट पे हमारी आ गई आलमगीरपुर। चार बड़ी साइडें, चार बड़ी साइडें। इसके अंदर ही हमने बाकी साइडों की बात करनी है जो डिस्कवर हुई हैं आस्ते आस्ते टाइम पीरियड के साथ। हम बात करें हड़प्पा की। फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी देहरासानी है 1921 के अंदर। दूसरी साइट जो है मोहनजोदारो, वो थी 1922 के अंदर। 1922 के अंदर हमारी जो सेकंड साइट है वो मोहनजोदारो। वो रिवर कौन सा है, रिवर इंडस। और थर्ड जो हमारी साइट है वो है चन्नोदारो। चन्नोदारो जो है वो भी रिवर इंडस के नजदीक है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे, ये दोनों साइटें जो है मोहनजोदारो और चन्नोदारो जो है वो सिंध में पड़ती हैं। लोकेशन सिंध, और यहां पे सिंध कहां पे है, पाकिस्तान के अंदर। और रावी जो है यहां पे हड़प्पा, हड़प्पा जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर साइड है। और रिवर किसके नजदीक है, रिवर रावी पे। रिवर रावी यहां पे कहां पे है, वो पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद अगर हम साथ ही बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में एक साइड है, मैंने कैपिटल में के लिखा है, के से आगे आ गया कालीबंगन। तो थर्ड साइड हमारी आ गई। इसके बाद फोर्थ साइड कालीबंगन। ये जो कालीबंगन है रिवर घग्गर के नजदीक है। ये जो रिवर घग्गर है और इसी के पास से फ्लो करता है, ठीक है। तो ये साइड हमारी आ गई राजस्थान के अंदर, कौन सी, कालीबंगन। अगर हम बात चले जाए पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर एक और साइड है जिसका नाम है, कैपिटल मैंने आर लिखा है, रोपर। रोपर साइड जो है वो पंजाब के अंदर है।
ये भी डिस्कवर की हिस्टोरियन ने देखा कि यहाँ से भी कुछ रिमेन मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ पे भी सेटल हुए। उसके बाद आगे हम चले जाएंगे यहाँ पे बनवाली। बनवाली जो है हरियाणा के अंदर है। बनवाली कैपिटल बी रिप्रेजेंट द बनवाली। बनवाली जो है ये भी रिवर गंगा के नजदीक है, इसके पास से रिवर जो गंगा जो है वो क्रॉस होता है, तो ये लोग यहाँ पे भी सेटल हुए हैं। जहां जहां रिवर वहीं पे ये लोगों की सेटलमेंट, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग थे उस जमाने के, उनको पता था कि हमें इस जगह पे, ऐसी जगह पे हमें सेटल होना है जहां पे हमें पानी मिल सके, अच्छी तरीके से अवेलेबल हो सके, और जहां पे हमें और बाकी चीजें मिल सके, जैसे हमें एनिमल जो है वो उनको मार के कच्चा गोश्त उनका खाते एनिमल मिल सके, फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिल सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिल सके। तो ऐसा ऐसा करके ये लोग रिवर के नजदीक सेटल हो गए। और जब ये सेटल हो गए, ऐसा था इन लोगों को पता चला कि आग की क्या वैल्यू है, फिर इन्होंने आग को डिस्कवर किया, बढ़ते बढ़ते इन्होंने देखा एनिमल की क्या वैल्यू है, फिर एनिमल को रियरिंग करना शुरू हो गए, देन एनिमल से आगे गुजरे तो एग्रीकल्चर करना शुरू हो गए। तो जब एग्रीकल्चर करना शुरू हो गए, ऐसा था इनको पता चला कि एग्रीकल्चर की क्या है, फार्मिंग करना शुरू हो गए। तो बढ़ते बढ़ते ये लोग आगे चलते गए, सिविलाइजेशन बढ़ती गई। तो यहां पे आ गया बनवाली। यहां से हमें पता चला हरियाणा में साइड है बनवाली, पंजाब के अंदर रोपर आ गया, और राजस्थान के अंदर कालीबंगन, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें सिंध के अंदर मोहनजोदारो और चरनोदारो, दोनों जो है वो सिंध में पड़ते हैं और रिवर इंडस के नजदीक है। हड़प्पा जो है वो रावी के नजदीक है, और यहाँ पे जो सुतकुंदोर है वो 10 रिवर के नजदीक है। और नीचे अगर हम चले जाएं कहां पे, गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर हमें बहुत सारी और साइटें भी मिलेंगी। दो हम बात करेंगे, एक हम बात करेंगे लोथल पोर्ट, जिसको पोर्ट कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। यहां से ये जो एरिया है, ये जो साइट है, इसको पोर्ट माना गया है। तो यहां से जब हिस्टोरियन ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे रिमेन्स मिले, कुछ स्टेप्स मिली हैं, कुछ सील्स मिली हैं, कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, तो यही सेम चीजें जो है वो मेसोपोटामिया में देखने को भी मिला है, यही चीजें इजिप्ट में मिली है, यही चीजें चाइना के अंदर मिली है। तो चाइना में और इजिप्ट और मेसोपोटामिया में जो चीजें मिली हैं वही रिमेन्स यहां से मिले। तो यहां से पता चला, यहां से हिस्टोरियन को पता चला कि ये लोग ट्रेड भी करते थे, यानी लोथल जो है वो एक पोर्ट था, और यहां से ये लोग यहाँ पे चीजें, बहुत सारी स्टेट, बहुत सारी सील्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो मेसोपोटामिया से मिली है। मेसोपोटामिया की सील्स जो है वो इन साइड से मिली है। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो इन लोगों के साथ इनका ट्रेड था, ये लोग ट्रेड करते थे, ये लोग तजारत करते थे, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर गुजरात के अंदर एक और साइड है रामपुर, एक लोथल होगी, दूसरी आ गई रामपुर। रामपुर जो है, लोथल जो है वो रिवर भोगवा के नजदीक है, और जो रामपुर जो है वो रिवर बहादुर के नजदीक है। तो यहां से दो साइडें और मिल जाती है, ये दोनों जो है वो पोर्ट है, और कहीं ना कहीं ये लोग इस साइड से ट्रेड करते थे, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया हमारा निजामाबाद, जो कहां पे, महाराष्ट्र के अंदर है। और यूपी में अगर चले जाए तो आलमगीरपुर जो है वो इसके नजदीक है। उसके बाद जो है सुरटोडा, सुरटोडा जो है वो भी हमें यहां से मिलेगा, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर सुरटोडा जो साइड है यहां से मिलेगी। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी साइड है, गनेरी वाला है, गनेरी वाला जो है, रहमान दीरी जो है यहां से मिलेगी। बहुत सारी वो साइटें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिलेगी। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है बेसिकली क्या है, ये ऐसे लोग हैं जो सेंट्रल एशिया से आए, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेटल हो गए, और यहीं पे सेटल होने के बाद इन लोगों को क्या पता चला, इन लोगों को देखा कि यहाँ पे इन लोगों को मार के अब हम यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। ऐसा ऐसा इन लोगों ने जब ये जंगल में इस एरिया में घूमने लगे, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लगे, तो इनको पता चला कि हमें फॉरेस्ट की जो प्रोडक्ट मिले हैं उनकी वैल्यू क्या है। जब इन्होंने एनिमल को देखा, पहले उनको एनिमल को मारा और मार के उनका कच्चा गोश्त खाते थे, बाद में उसी ही गोश्त को ये आग जब डिस्कवर हुई तो उसमें पका के खाने लगे। तो आगे बढ़ते बढ़ते इनको वैल्यू को पता चला कि जो ये स्टोन का इस्तेमाल करते थे, स्टोन के बाद ऐसा ऐसा करके इनको पता चला कि ये लोग कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉपर का जब इस्तेमाल किया, इनको पता चला कि खेती बाड़ी भी जरूरी है, एग्रीकल्चर की, जब एग्रीकल्चर की, फार्मिंग की, तो बढ़ते बढ़ते ये लोग यहां से कहां पे आ गए, यूपी के अंदर। तो इस एरिया के अंदर बेसिकली ये जो पूरा एरिया है जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पे बसा, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एरिया है वो फर्टाइल एरिया है। यहीं पे जो है एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुई, बहुत सारी जो चीजें हैं यहाँ पे मिली,
इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे कि इंडिया में जो है ये जो एरिया है बेसिकली बहुत ही फर्टाइल एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इनको देखने को मिली है। हाँ, राजस्थान को छोड़ के, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट ही डेजर्ट देखने को मिलेगी और कुछ इसके साथ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि वैल्यू जो थी, वैल्यू इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 5 रिवर इससे जो गुजरते हैं, ठीक है, रिवर चिनाब भी इसके साथ मिलता है, रावी, सतलुज, बिहार, और ये सारे जो रिवर इसके साथ मिलके और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ही बड़ा रिवर बनता है जिसको रिवर इंडस कहते हैं, और ये जो फ्लो करता है कहां पे, अरबियन सी के अंदर। तो ये जो सिविलाइजेशन है हमारी, तो ये है, ये कहां पे है, ये पाकिस्तान, ईरान और इंडिया, 3 जो कंट्री हैं इसके बीच में हुई है। तो ये जो सिविलाइजेशन है ये 4th नंबर की सिविलाइजेशन है। तो फर्स्टली हमारे पास मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया के बाद हमने इजिप्ट देखी, इजिप्ट के बाद हमने चाइना का देखा, चाइना सिविलाइजेशन, और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं जब हिस्टोरियन ने ये सारा पता लगाया, देखा कि इन साइट्स के बीच में से बहुत सारी चीजें मिली है, उनका जो आपस का रिलेशन जो है वो इन साइट्स से मिलता जुलता है, इन लोगों से मिलता है। कहीं ना कहीं ये लोग इनसे ट्रेड करते थे और ये लोग इनके साथ ट्रेड किया करते थे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ हम इतने ही रखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में बैटरी की प्रॉब्लम रहती है, तो लाइट्स यहाँ पे कम रहती है, इसलिए हम ज्यादा वीडियो जो है वो इसलिए कि ज्यादा एमबी की हो जाती है, तो उसमें अपलोड करना, डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि आज हम छोटी सी वीडियो आपके लिए, इसके बाद हम आगे अलग से साइट्स देखेंगे कि ये लोग आए, फिर आगे आर्यंस कहां से आए और आर्यंस कहां से शुरू हुए, उनका ओरिजिनेट कहां से हुआ, अर्ली वैदिक पीरियड कहां से शुरू हुआ, लेटर वैदिक पीरियड कहां से शुरू हुआ, ऐसा करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आपने साइट्स को तैयार करना है, इसको रिवाइज करना अच्छे तरीके से, और इससे जो बाकी साइट्स हैं ये जो है वो कौन सी डेट पे कब डिस्कवर हुई और किसने डिस्कवर की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है गाइस। आपने पहले की तरह क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल आगे, और हमारे चैनल को आगे लेके चलना है, बढ़ाना है, क्योंकि जो हमारा जो पाइलकाली फाउंडेशन का जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है और आप इससे बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। मैं चाहता हूं आप बाकी की वीडियो भी देखें, ये भी देखें और ज्यादा बेनिफिट लें। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू ऑल द